हेलो बच्चों, आइए हमारे YouTube चैनल जीएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, इंग्लिश ग्रामर में मैंने पास्ट टेंस जो चल रहे हैं, पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस बनाए थे। आज का नेक्स्ट उसके आगे का टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप जैसे पिछले वीडियो में देखें, समझे, जाने कि टेंस क्या है, टेंस के कैसे नियम होते हैं, टेंस के कैसे पहचान होते हैं, टेंस के सहायक क्रिया कैसी होती है, क्रिया कैसी होती है, आदि सबको आप देखते हुए नए टेंस के बारे में जानकारी कर सकते हैं। आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको सभी प्रकार से वर्क करना पड़ेगा इस पे, ग्रामर पे, तभी आपको ग्रामर आने वाली परीक्षाएं जैसे एसएससी में हुआ, सीजीएल हुआ, जेडी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, आदि में इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही उपयोगी रोल है। तो जिससे आप अपना बेसिक जब मजबूत कर पाएंगे तो आपको इसमें अंग्रेजी समझने में या उसको ग्रामर पूरी करने में आपको सहायता मिलेगी। आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है। तो पहचान के रूप में हम लिखते हैं, पहचान के रूप में लिखते हैं, आप पहचानेंगे आप फिर हिंदी में जानिए उसकी पहचान क्या है। जैसे आप सब लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी सब लिख देते हैं, वैसे में समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आपको बता रहा हूँ, उसके बाद वो भी लिख देता हूँ। पहले पहचान समझ लीजिए कि क्या होता है। लिखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थी तथा चुकी थी, दिया रहे और बीच में, और वाक्य के बीच में, समय दिया रहे, वाक्य के बीच में क्या दिया रहे, समय दिया गया। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वही परफेक्ट टेंस लगता है, जिसमें अंतर इतने होता है कि समय दिया रहता है, बीच में समय दिया रहता है, और परफेक्ट टेंस में समय नहीं दिया रहता है। चुका था, चुकी थी, इसलिए दोनों परफेक्ट तथा कंटीन्यूअस टेंस लगा के ही इसको बनाया गया है। और इसमें दिया रहता है तो वहां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जहां इतने चीज मिल जाए वहां क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्या मिल जाए कि पहचान के रूप में कोई भी हिंदी शब्द दिया गया है ट्रांसलेशन के लिए, तो आप देख लीजिए अधिकतर परीक्षाओं में परफेक्ट टेंस के ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये वाक्य बहुत 80% वाक्य यहीं से आते हैं। तो हमको पहचान के रूप में जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी के साथ और बीच में समय दिया रहे, तब समझ लीजिए कि वह टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देख लीजिए, इसमें सहायक क्रिया के रूप में हम देख लेते हैं। ये तो पहचान आपका हो गया। सहायक क्रिया के रूप में देखिए, अब ये दिया था। अब सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, चाहे कर्ता क्या हो, एक वचन हो या बहुवचन है, सहायक क्रिया के रूप में हमें क्या लिखना है, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ये तो सहायक क्रिया हो गया। अब इसके बाद कंटीन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, तथा
क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। ये तो आपका कंटीन्यूअस का रूप ले लेगा जब क्रिया में आईएनजी हम जोड़ देंगे और वाक्य को हम पूर्ण कर देंगे। क्या करेंगे, हैड बीन प्रयोग क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, निश्चित समय के लिए क्या करेंगे, निश्चित समय के लिए क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। ये तो आपका नियम बन गया। इतने नियम आग लगा जा समझ रहे हैं और जान रहे हैं तो टेंस आपका गलती नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे में हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे विनोद दो घंटे से बाजार जा चुका था। देख लीजिए जितने नियम मैंने लगाया है इसमें आ रहे हैं। वाक्य के अंत में चुका था है, बीच में समय दिया गया है, समय 2 घंटा निश्चित नहीं है, तो जब निश्चित नहीं है तो हम फार का प्रयोग लगाएंगे। लेकिन वाक्य कार्य करने के लिए हमें कोई भी टेंस को करने के लिए पहले हम उसका क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता हम कैसे लिखेंगे, आप यही क्वेश्चन कर लीजिए कि कौन बाजार जा चुका है, तो विनोद। तो हम वही जो मिला है वही आपका कर्ता हुआ, विनोद करता हुआ। विनोद चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन। क्रिया क्या लिखा है, इसमें क्रिया क्या हो रहा है, जाने की हो रहा है, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग लिखाए हैं, क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। गोइंग टू कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। अब समय के लिए निश्चित समय नहीं है तो समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए गोइंग टू मार्केट, फार क्या घंटे से, 2 घंटे से, 2 आवर्स, 2 घंटे से जा रहा है। ये से आपको करना होगा। कोई भी चीज करने के लिए आपको घबराना नहीं है ना जल्दी करना है। जो कहते हैं कि क्या बोलता, हौसले जब आपके बुलंद रहेंगे तो आप किसी भी ना करते हुए काम को कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होगा। दूसरा क्या है, राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा से 14 दिन से जंगल जा चुके थे। अब देख लीजिए, राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा से 14 दिन से जंगल जा चुके थे। अब इसमें करने घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसमें आप करिए कि कौन जा चुके थे, तो राम और लक्ष्मण। बस फर्क है कि कर्ता आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। कर्ता राम और लक्ष्मण में आप देख लीजिए, राम और लक्ष्मण, तो इसमें कर्ता लिख दीजिए राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण, ये आपका कर्ता हुआ। यहाँ आ जाइए, चुके थे के लिए हम चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, तो गोइंग लिखेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं,
जंगल, गोइंग टू फॉरेस्ट में जा रहे हैं, गोइंग टू फॉरेस्ट जंगल जा रहे हैं। कितने दिन से? 14 दिन। 14 दिन क्या है? 14 दिन क्या है? 14 दिन कंफर्म नहीं है, ना कोई डेट है, तो फॉर 40 डेज, फॉर 40 डेज। क्या 14 दिन से कहाँ जा रहे हैं? पिता की आज्ञा से, ऑर्डर, ऑर्डर अपने पिता के लिए, हिज फादर, ऑर्डर हिज फादर। अपने पिता की आज्ञा से राम और लक्ष्मण 14 दिन से जंगल जा चुके थे। इसी प्रकार आपके टेंस में चाहे वो स्त्रीलिंग में आए चाहे पुल्लिंग में आए, आपको नियम यही लगाना है, इसी प्रकार करना है। आगे मैं आपको नेक्स्ट टेंस बताएंगे और टेंस खत्म होने के बाद प्रीपोजिशन, वर्ब आदि सब का अध्ययन हम आपको धीरे धीरे कराएंगे। हमारे वीडियो को आप देखिए और जो लोग नए हों वो वीडियो को देखिए, जो समझ में आए और या ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।